मैंने कहा ना कि मैं समाज सुधारक नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को सुधार सकता हूँ। ना है कि भाई जानवर हैं वो बोल सकते नहीं हैं और घर के पास खड़े हुए हैं तो खाने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, और तो उनको खाना पीना देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। समाज में देखिए बदलाव करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ और ना कोई बदलाव कर सकता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। आप अगर जैसे अभी आपने कहा समय कैसे निकालते हैं, आप जो सोचेंगे वो कर सकते हैं। और रही बात समाज की, तो मैंने एक मुहिम चलाई है कि सभी को सम्मान मिले, हर धर्म जाति के लोगों को ऊंच नीच बड़ा कोई भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, जानवरों की सेवा करना चाहता हूं, मगर वो एक बहाना कह दीजिए या समय की कमी कह दीजिए, वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। और इसी चीज़ को लेकर कई बार आदमी कहता है कि मैं आने वाले समय में करूंगा और समय जाता रहता है। हमारे साथ बात करने के लिए एक समाज सेवी हैं जोगिंदर सिंह खालसा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि सर आप अपने समय को कैसे सबसे पहले निकालते हैं, चाहे वो जानवरों की सेवा हो चाहे वो समाज सेवा हो। क्योंकि लोगों के पास अक्सर ये बहाना ही कहूँगा मैं कि बहाना होता है कि भाई मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो अपने बिजनेस में बिजी हूँ या जॉब में बिजी हूँ। आपको देखा गया कि आप रोज़ जानवरों की सेवा करते हैं, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, या आप समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो ये सब जज्बा कैसे आता है आपके अंदर, प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? प्रेरणा तो एक तो सिख समाज से हूँ मैं, तो सिख समाज सबसे बड़ा काम ही सेवा वाला होता है। तो प्रेरणा हम लोग गुरुद्वारे से ही मिल जाती है, वो पहले से ही बचपन से वहीं जाना होता है। और रही बात टाइम की, हम आप देखिए समाज में कहीं भी जाना हो, कुछ कार्यक्रम में जाना हो, कुछ कार्य करना हो, तो समय हम आप देखिए निकाल लेते हैं। किसी की शादी में जाना है, किसी से मिलने जाना है, खूब आप बिजनेसमैन है, सर्विस में, फिर भी आप उसको समय को एडजस्ट करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है समाज सेवा करने में, तो आप उसके लिए भी टाइम निकाल लेंगे। अपना काम आपने किया, आपने कहा नहीं इतनी देर के लिए मैं सेवा करूंगा, या इस समय मैं सेवा कर लूँगा, उस समय अपना काम कर लूँगा, परिवार देख लूँगा, घर देख लूँगा। तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, और अगर आप सोचेंगे तो वो कर भी सकते हैं। तो सर जैसे आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, दर्शक जानना चाहते हैं कि आप समाज सेवा किस तरह से करते हैं और जानवरों की सेवा आप कैसे वीकली करते हैं या मंथली आप लोग जाते हैं, किस तरह से आप उनको क्या करते हैं उसके लिए? आप सेवा का मेरा ये है कि मैं रोज़ सुबह घर से निकलता हूँ और शाम तक मेरा एक ही रहता है, जो रास्ते में चलते हुए कहीं भी जा रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी में सारी व्यवस्था रहती है खाने पीने की। तो जो भी मिला, गाय मिली, कुत्ता मिला, और वैसे भी कोई बंदा मिल रहा है तो दवा भी मेरे पास में रखता हूँ। तो चलते फिरते अपना काम भी हो रहा है और मेरी सेवा भी हो रही है। ये मेरा ये इंटरेस्ट है। और बाकी रहा कि पर्टिकुलर कहीं जाना है तो उसके लिए समय निकाल के जाते हैं। और समाज सेवा में सर किस तरह से आप सहयोग करते हैं? सामाजिक ताना बाना बनने के लिए आपको जो प्रेरणा मिली है, आपने बताया गुरुद्वारे से मिली है, तो समाज को कैसे बढ़ोतरी की ओर ले जाना चाहते हैं और आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है कि समाज में क्या बदलाव आए? समाज में देखिए बदलाव करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ और ना कोई बदलाव कर सकता है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। आप अगर जैसे अभी आपने कहा समय कैसे निकालते हैं, आप जो सोचेंगे वो कर सकते हैं। जो लड़ा है वही जीता है, और जो लड़ेंगे नहीं तो फिर आप घर बैठे रहिए। मतलब चलना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, चलें, कुछ ना कुछ तो आपको समाज में लोग मिलेंगे, कई प्रकार की बातें मिलेंगी, कौन क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, अगर आप उसमें अपना समय दे रहे हैं तो। और रही बात समाज की, तो मैंने एक मुहिम चलाई है कि सभी को सम्मान मिले, हर धर्म जाति के लोगों को ऊंच नीच बड़ा कोई भी हो। देखिए सबसे बड़ा विषय है अपनी धार्मिक संस्थाएं जो भी हैं, वहाँ का देखिए जो भी एक बार अध्यक्ष बन जाता है वो हटना ही नहीं चाहता है, जबकि लाइन बहुत बड़ी है। यही राजनीतिक में है, जो भी एक बार जिलाध्यक्ष बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, तो क्या हर बार वही बनेगा या केवल बड़े लोग बनेंगे? तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि सभी को सम्मान मिले। सम्मान मीन्स हो गया कि जो एक बार विधायक बने, तो मेरा ये नहीं कि वो नेतागिरी छोड़ दे। 5 साल के लिए बनते हैं, 5 साल बने, दोबारा उनका इंटरेस्ट है राजनीति में तो सांसद के लिए आगे आएँ। तो कम से कम आपकी सीट पे दूसरा कोई विधायक बन सकता है आगे। मुख्यमंत्री हैं आप, हटी कोई दूसरा बनेगा, प्रधानमंत्री हैं आप, हटेंगे दूसरा बनेगा। तो आप आगे बढ़िए ना। ये नहीं मेरा कोई कहना है कि आप सांसद बन गए या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या विधायक बने हैं या जिलाध्यक्ष बने हैं या किसी संस्था के कोई भी बने हुए हैं तो आप हट जाइए, आप आगे बढ़िए ना।
आगे भी तो रास्ते हैं, क्योंकि आपके पीछे बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। तो उन सबको भी मौका मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सबको सम्मान मिले, सबको मौका मिले, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं, वो काम जीवन भर करते हैं और अंत तक वो वरिष्ठ ही रह जाते हैं, उनको कोई पद नहीं मिल पाता है। हाँ, तो उनको लिए मंच पे जो भी जाता है बंदा, तो कहते तो कि हमारे वरिष्ठ हैं ये, लेकिन बेचारे वरिष्ठ रहते हैं, उनको उनकी भी तो अंदर भावना थी कि मैं ये बनूँ वो, और उन्होंने प्रयास भी किया होगा, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते प्रयास ना किया हो, प्रयास किया होगा, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया, वो बेचारे वरिष्ठ में ही रह गए। तो समाज सेवा में आप जुड़े हैं, लगभग कितने सालों से जुड़े हैं आप, कितने सालों से काम कर रहे हैं? देखिए, समाज से जब से मैंने अपना होश संभाला तब से देखिए हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, ठीक है। गुरुद्वारे में जाके तो सबसे बड़ा गुरुद्वारे में काम ही सेवा का है, आप सब जानते ही हैं ना गए हो जाके देखिए, वहाँ सेवा के अलावा कुछ होता ही नहीं है। आप भजन करिए और सेवा करिए और बस कुछ है ही नहीं। तो सेवा का शुरू से वही रहा, और वही मतलब सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है ना। अब मेरा उसमें इंटरेस्ट सेवा करने का है, तो दिन भर सेवा का रहता है। आप बता रहे हैं कि जो आपको मोटिवेशन मिला है, जो प्रेरणा मिली है, वो गुरुद्वारे की सेवा से मिली है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल के युवा हैं, वो कहते हैं कि हम तो युवा हैं, अभी तो हम अपनी चाल में चल रहे हैं, 50 साल के बाद देखा जाएगा तब सेवा करेंगे। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैंने कहा ना कि मैं समाज सुधारक नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी को सुधार सकता हूँ, और ना ही मेरे कहने से कोई सुधरेगा। नहीं, आप तब भी आप सेवा करते हैं। नहीं, मेरा कुछ देखिए, मैं तो अपने आप को देखिए, पहले आप खुद को मतलब मोटिवेट करेंगे और अपने घर परिवार को करेंगे, तभी हम किसी को कह सकते हैं। तो पहले तो खुद बदलिए, तभी किसी को बदल सकते हैं ना। तो मेरा सेवा का है, अब कोई करता नहीं करता, मैं किसी से कह नहीं रहा हूँ कि आप भी करिए। हाँ, मुहिम मैं वो जो चला रहा हूँ कि सभी को सम्मान मिले, वो मुहिम है कि सभी लोग उसमें जुड़ें आगे आके और आगे बढ़ें। सेवा का देखिए सबका अपना अपना समय है, उनके पास है कि नहीं है, क्या है, कौन क्या कर रहा है, उस पर कोई। हाँ। और जिस तरह से सर समाज में अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ यंग लोग हैं, अगर मैं खान पीन की बात करता हूं, तो उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे लोगों के खान पीन पर? आप बता रहे हैं कि मैं समाज सुधारक नहीं हूं, मेरी बात कोई नहीं मानेगा, मगर जिस तरह से लोगों की दिनचर्या आजकल की बन चुकी है, लोग दिनचर्या बहुत ख़राब तरीके से यूज़ करने लगे हैं, चाहे वो फास्ट फूड की बात करें। कल हार्ट डे था, हार्ट डे पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक प्रोग्राम था, तो कहा गया है कि आप 10,000 कदम चलिए, अपने आप को फिट रखिए और खान पान अपना फास्ट फूड से बचिए। तो उस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आप एक देखिए समाज सुधारक नहीं हैं, बट आप एक समाज सेवी हैं। आपको जो लोग सुनेंगे वो आपकी बातों को मानेंगे, तो अभी मानेंगे या तो आगे मानेंगे, एटलीस्ट जाने तो कम से कम वो। देखिए, ऐसा है, किसी जिसको जो समझ में आ रहा है वो खाएगा पिएगा, है ना, जिसको जो पसंद है। और रही बात, जैसे आपने बताया जो लोहिया संस्थान प्रोग्राम गुरु ने बताया कि आप सुबह चलिए, पैदल ये वो, तो ये तो हर आदमी करना ही चाहिए कि आप अगर शरीर स्वस्थ रखना है समाज में और आगे बढ़ना है, चलना है, क्योंकि शरीर की ज़रूरत है ना, है, अकेला पैसा नहीं है ना। शरीर स्वस्थ नहीं है तो क्या करेंगे, रोज़ हॉस्पिटल चक्कर लगाएंगे, आप कहाँ सेवा कर पाएंगे, या कुछ काम खुद ही काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सुबह तो आदमी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपना घूमना टहलना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज है, योगा, जो भी आपका उसमें इंटरेस्ट है वो करने, शरीर फिट रहेगा तो हो सकता है कुछ और आप अच्छा करें। और सुबह उठना तो वैसे ज़रूरी है। जब सुबह आप जल्दी उठते हैं तो आप बहुत सारे काम आप बहुत जल्दी निपटा लेते हैं। ये कभी आप करके देखिए, आप लेट सो के उठिए और फिर देखिए आपको लगेगा पूरा दिन ख़त्म, कुछ कर ही नहीं पाया मैं, और दिन भर आलस सा रहेगा आपके शरीर के अंदर। और सुबह आप उठिए, देखिए एनर्जी रहेगी, आप टहल के आइए, योगा करिए, जो भी करते हो, नहीं जा रहे घर ही बैठ कर लीजिए, और जल्दी उठ के देखिए बहुत जल्दी बहुत सारे काम हो जाते हैं। बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। मतलब अगर आपको ज़्यादा काम, पूरा समय बहुत अभी दिन पड़ा हुआ है, अभी चलो और भी काम कर लेंगे। हाँ, और देर से उठेंगे तो टाइम ही नहीं बचेगा, आप फिर अपने काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सर, जैसे कि कल अभी परसों दशहरे का भी टाइम है, तो दर्शकों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं आप कि दशहरा कैसे मनाएं? कल नवमी है, परसों दशहरा है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? दशहरा देखिए अपना हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार है, ठीक है, और पूरी देश दुनिया में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं भी चाहूँगा सभी देशवासी इसको बहुत अच्छे धूमधाम से मनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा त्यौहार है, साल में एक बार आता है, तो और उसको अच्छे से मनाएं। और सर एक चीज़ और आपसे पूछना था, जिस तरह से स्ट्रीट डॉग के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, कई बार नगर निगम में शिकायत हो जाती है स्ट्रीट डॉग के लिए कि ये डॉग काट रहे हैं या खाना सड़क पे गिर रहा है, तो आपने कई बार देखा होगा कि स्ट्रीट डॉग को नगर निगम से कई बार आदेश जारी हुआ था कि इनके लिए हम शेल्टर होम बनाएंगे, अलग उसमें ले जाएंगे। तो उस पर आपका पर्सनली क्या मानना है कि क्या डॉग्स को कहीं शेल्टर होम में ले जाने से, दिल्ली में ऐसा हुआ था सर, तो लखनऊ में जो स्ट्रीट डॉग हैं कई बार ऐसी अवस्था में रहते हैं कि लोग उनको अपने घर के सामने से भगाते हैं, मारते हैं, खाना तो खिलाना दूर की बात है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, अब मैंने कहा ना कि मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है,
मेरा तो यही कहना है या मानना है कि भाई जानवर हैं वो बोल सकते नहीं हैं, और घर के पास खड़े हुए हैं तो खाने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, और तो उनको खाना पीना देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरा तो यही देखिए, अब क्या किया उसने क्या नहीं, ये तो फिर बहुत चीज़ें आ जाती हैं सामने, है ना। और वो कहाँ जाएगा, जैसे लोग कहते हैं कि भाई जैसे आपने बताया कि नहीं दे रहे हैं, तो घर पे जा तो इसीलिए रहा है, गाय खड़ी इसीलिए उसके भूख लगी है ना, भूख के लिए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता काटने पीटने जा रहे हैं। अब हो गया हो कुछ भी इंटेंट, वो अलग विषय है, हाँ वो तो एक्सीडेंट दे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेवा का देखिए एक है कि सेवा सबको करनी चाहिए, वो भी बेजुबान है। तो ये थे हमारे साथ जोगिंदर सिंह खालसा जी, जो कि बता रहे थे कि समाज सेवा मैं खुद से करना चाहता हूँ, और किसके अंदर कैसी भावना है ये तो वही जानता है, और मुझे प्रेरणा जो मिली है वो गुरुद्वारे से मिली है। मगर बेजुबान जानवर को आप खाना खिलाइए तो अच्छा है, अगर आप नहीं भी खिलाते हैं तो कम से कम उसको दुत्कारिए मत, अपने घर के सामने से भगाइए मत। अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ सौरभ निगम, कंट्री इनसाइड न्यूज़, लखनऊ।